हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियोस में हमने मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक पढ़ी, मल्टीप्लिकेशन देखा, स्क्वायर निकालना देखा और आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्या? बेसिक्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। 10 स्टेप्स में हम सीखेंगे, पूरा फ्रैक्शन कवर करेंगे। पहला स्टेप क्या है? व्हाट इज फ्रैक्शन। दूसरा है नेम्स और नोटेशन क्या क्या रहेंगे। तीसरा पार्ट रहेगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चौथा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। पांचवे में टाइप्स क्या होते हैं। टाइप में 3 है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड। 6 पॉइंट रहेगा कंपेयर करना, ग्रेटर स्मॉलर फाइंड करना। 7th में एडिशन, 8th में सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो 10 स्टेप में पूरा क्या कवर किया जाएगा? फ्रैक्शन का पार्ट। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ये कि व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है? जैसे फ्रैक्शन शब्द है, फ्रैक्शन का मतलब क्या हो सकता है? टुकड़े, किसी भी चीज के टुकड़े। अब कैसे टुकड़े होंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब देखते हैं। अगर एक एग्जांपल हम लें, किसका एग्जांपल लें? ये एक छोटा सा पिज्जा है। अभी ये क्या है? ये कंप्लीट है। अगर हम क्या करें, इसे 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दें, 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दें, तो इसमें 2 हिस्से हो जाएंगे। कैसा बन जाएगा? ये 2 हिस्से हो गए। तो हमने क्या कर दिया, एक कंप्लीट को क्या किया, 2 हिस्सों में बांट दिया। ये जो 2 हिस्से बट गए, वही क्या कहलाए? फ्रैक्शन। कैसे होगा? अब इसको क्या बनाएंगे? ये हो गया 1/2 और ये हो गया 1/2। इसको कहते हैं हाफ। कितने हाफ हुए? 2 हाफ, 1 2। तो एक कंप्लीट को हमने कितने हाफ में कर दिया? 2 हाफ में। उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? कितने टुकड़े किए हमने? 2। और इन 2 टुकड़ों में से एक टुकड़ा मैंने ले लिया। तो जो मैंने ले लिया वो क्या रहेगा? ऊपर लिखा जाएगा टॉप पार्ट में। जितने हमने टुकड़े किए वो कहाँ लिखा जाएगा? बॉटम पार्ट में। तो कितने हमने डिवीजन किए किसी भी चीज में, कितने डिवीजन किए वो कहाँ होगा? बॉटम में। टॉप में क्या होगा? कितने पार्ट हमने ले लिए। टॉप में क्या रहेगा? कितने पार्ट हमने अपने पास रख लिए और कितने डिवीजन किए वो कहाँ रहेगा? बॉटम में। ऐसे ही अगर एक चॉकलेट देखा जाए, चॉकलेट बार, ये, और इसको हम क्या करें? 4 बराबर टुकड़ों में बांट दें। हमेशा बराबर टुकड़ों में बांटेंगे तभी फ्रैक्शन हम बता सकते हैं। तो फ्रैक्शन में सबसे जरूरी क्या रहेगा? बराबर हिस्सों में बांटना। इसको हमने कितने हिस्सों में बांटा? 1 2 3 4। टोटल पार्ट्स कितने हुए? 4। अब इसमें से एक पार्ट, एक हिस्सा किसी ने खा लिया, तो वो यहां लिखा जाएगा। कितना हमने एक हिस्सा हटा दिया है, खा लिया, दे दिया किसी को, उसको कहाँ लिखेंगे? टॉप में। कितने टोटल पार्ट्स किए इस चॉकलेट के वो कहाँ लिखा जाएगा? बॉटम में। और उसको शो करने के लिए फ्रैक्शन क्या होगा? 1/4। या इसको कैसे हम पढ़ेंगे? ये 1/4 को क्या पढ़ेंगे? 1 आउट ऑफ 4, या जनरल फॉर्म में इसको 1/4 को क्या कहते हैं? 1/4 को 1/4। फ्रैक्शन को रीड कैसे करेंगे? जैसे ये 1/2 या 1/2 या हाफ, इसको और क्या कह सकते हैं? 1 आउट ऑफ 2। 2 में से कितना ले लिया गया है? 1। तो जितना हिस्सा ले लिया गया है वो कहाँ लिखा जाएगा? टॉप साइड में। और जितने टोटल पार्ट्स हमने डिवाइड किए हैं वो कहाँ लिखा जाएगा? बॉटम में। तो ऐसे क्या होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है? किसी भी इक्वल, किसी भी एक वस्तु को, एक ऑब्जेक्ट को हम कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वो क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन। तो अभी हमने देखा फ्रैक्शन, एक बार फिर से देख लेते हैं फ्रैक्शन क्या था। फ्रैक्शन क्या है? जब किसी एक कंप्लीट
पार्ट को, एक पूरे को हम डिवाइड करते हैं अलग अलग हिस्सों में। अलग अलग हिस्से कैसे होंगे? बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो उसको लिखने का जो तरीका है वो क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया। जैसे फ्रैक्शन लिखने के बाद अब क्या आया? फ्रैक्शन तो हमने समझ लिया, फ्रैक्शन के बाद क्या आएगा? फ्रैक्शन हो गया। नेम्स एंड नोटेशन, ये देखते हैं। नेम्स एंड नोटेशन किस चीज के लिए नाम? जैसे दो पार्ट्स हमने डिवाइड किया था पिज्जा को, छोटे से पिज्जा को क्या किए? दो नहीं, अब 4 पार्ट में डिवाइड किए। 4 में से एक हिस्सा किसी ने ले लिया, बचे 3। कुल कितने हिस्से हैं? टोटल कितने हैं? 4। 4 में से कितना ले लिया गया है? 1। तो ये टॉप और बॉटम अभी मैं बता रहा था, टॉप एंड बॉटम उसको नहीं कहते, क्या कहेंगे अब? एक्चुअल में ये जो बॉटम वाला कितने पार्ट्स डिवाइड हुए, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, उसको क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। और कितने पार्ट्स ले लिए गए हैं वो कहलाएगा क्या? न्यूमरेटर। तो फ्रैक्शन में नेम और नोटेशन बस यही है कि कोई भी फ्रैक्शन है उसमें 2 हिस्से, एक होगा न्यूमरेटर, टॉप वाला पार्ट जो टॉप में है वो हुआ न्यूमरेटर, बॉटम वाला क्या हुआ? डिनोमिनेटर। बॉटम का हिस्सा क्या रहेगा? डिनोमिनेटर। टॉप का हिस्सा रहेगा न्यूमरेटर। जैसे कोई फ्रैक्शन है 2/5, 2/5, तो इसमें क्या करेंगे? अब पूछा जाए कि न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, तो ये जो लाइन है इसके ऊपर वाला हिस्सा, ये टॉप वाला हिस्सा, ये क्या कहलाएगा? न्यूमरेटर। और ये बॉटम वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? बॉटम वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन के नोटेशन में क्या रहेगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला नंबर जो होगा वो क्या रहेगा? न्यूमरेटर। नीचे वाला क्या रहेगा? डिनोमिनेटर। अब हमने सीख लिया, समझ लिया व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? नेम्स और नोटेशन देख लिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। ऊपर वाला हिस्सा न्यूमरेटर, नीचे वाला हिस्सा डिनोमिनेटर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? कोई भी फ्रैक्शन होता है उसके बराबर आए, कैसे निकालेंगे, कैसे पता चलेगा कि इक्विवेलेंट है या नहीं? तो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 3/5 एक फ्रैक्शन है। अब इसका हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है, निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो अगर हम क्या करें, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में किसी भी सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे तो उसी का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी करेंगे, और इन ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया वो क्या होगा? 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। तो 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। ऐसे ही अगला इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 3/5 का। अब 2 का मल्टीप्लाई करके एक फ्रैक्शन आ गया है। 2 के बाद क्या करें? अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई, तो वो क्या बना देगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15। जैसे 3/5 ये फ्रैक्शन था, इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना क्या? 6/10। अब इसी 3/5 का एक दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया? 9/15। ऐसे ही जितने चाहें हम उतने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। करना क्या है? सिर्फ सेम नंबर का मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में क्या करेंगे? एक जैसे या एक ही नंबर का मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा हमें? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अभी हमने क्या देखा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या करते हैं? फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नया बनने वाला फ्रैक्शन क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आगे क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म। अब उसी फ्रैक्शन को हमें क्या करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में शो करना है।
सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? फ्रैक्शन को ऐसे फॉर्म में शो करना कि जब उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी नंबर से कट ना हो, क्या हो जाए, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए कि अब आगे हम उसे किसी और नंबर से कट नहीं कर सकते। कैसे? जैसे कोई फ्रैक्शन है 6/10, 6/10 है। अब इसका हमें क्या निकालना है? सिंपलेस्ट फॉर्म। इस फ्रैक्शन को हमें किसमें शो करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म। तो जैसे हम अभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल रहे थे, क्या करते थे? किसी सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते थे एक फ्रैक्शन में, तो आगे हमें एक बड़ा फ्रैक्शन बड़े नंबर के साथ एक फ्रैक्शन मिलता था जो क्या बनाता था? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब क्या होगा? हम मल्टीप्लाई ना करके डिवाइड करेंगे। देखते हैं 6 और 10 दोनों किसकी टेबल में आ सकते हैं? 2 की टेबल में। 3 की टेबल में 6 आएगा, 10 नहीं आएगा। सबसे पहले 2 की टेबल में आएंगे। तो हम क्या करेंगे? 6 को भी डिवाइड करेंगे 2 से, ऐसे ही 10 को भी क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 2 से। तो 6 को 2 से डिवाइड किया तो क्या मिला? 3, 2 3 × 6 होता है, और 2 की टेबल में 5 टाइम्स में क्या आएगा? 10 आएगा। अब 6/10 को हमने क्या बना दिया सिंपलेस्ट फॉर्म में? 3/5। 3/5 क्या है? 3 और 5 दोनों क्या है? अलग अलग नंबर है। 3 और 5 के साथ ऐसा है कि ये दोनों किसी एक नंबर की टेबल पे नहीं आते, ये इनका कोई एक कॉमन फैक्टर नहीं है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या देखना होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हम आगे चल के बताएंगे। HCF निकालना होता है कि HCF क्या है। उससे क्या करेंगे? 6 और 10 का HCF क्या आया था? यहाँ पे 2 आया था। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था? 2 ही वो सबसे बड़ा नंबर है जो 6 और 10 दोनों को क्या करेगा? एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल अगर देखें, 4/12। अच्छा, 4 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 4 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है? 4 और 12 किसकी टेबल में आते हैं? 4 की टेबल में आते हैं। 4 भी 4 की टेबल में आएगा, 12 भी आएगा। तो हम क्या करते हैं? 4 को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिल गया हमें? 4 से डिवाइड कर दिया। 12 को भी किससे डिवाइड किया? 4 से। तो आंसर क्या आएगा? 4 को डिवाइड किया 4 से तो क्या बना? 1। 12 को डिवाइड किया 4 से तो क्या मिला? 3। ये जो 1/3 है, ये किसका सिंपलेस्ट फॉर्म है? इसका। 4/12 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हुआ? 1/3। तो अभी हमने क्या देखा? सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना एक नॉर्मल फ्रैक्शन को। अगले कॉन्सेप्ट में क्या देखेंगे हम? टाइप्स। टाइप्स में टाइप 1 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। पहला टाइप क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर क्या होगा? छोटा होगा किससे? डिनोमिनेटर से। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? न्यूमरेटर हमेशा छोटा रहेगा किससे? डिनोमिनेटर से। एग्जांपल 1/2, 2/3, 3/5 etc। और भी एग्जांपल हो सकते हैं। अच्छा, इसमें न्यूमरेटर छोटा रहेगा डिनोमिनेटर से, तो इस फ्रैक्शन की जो वैल्यू होगी हमेशा क्या होगी? लेस देन। वैल्यू क्या होगी इस फ्रैक्शन की? प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू क्या रहेगी? लेस देन 1। कैसे लेस देन 1 होगी? क्योंकि इसमें न्यूमरेटर क्या है? छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। टॉप वाला नंबर छोटा, बॉटम वाला नंबर बड़ा। दूसरा टाइप क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? प्रॉपर का अपोजिट है इम्प्रॉपर, प्रॉपर का अपोजिट काम भी होगा। तो इसमें क्या होगा? अभी यहाँ क्या था? न्यूमरेटर बड़ा था? नहीं, न्यूमरेटर छोटा था किससे? डिनोमिनेटर से। अब यहाँ उल्टा हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। किससे छोटा हो जाएगा? न्यूमरेटर से। या ये कहते हैं कि न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर से। तो एग्जांपल क्या रहेगा? कैसे हो सकते हैं?
10/3। ये हुआ डिनोमिनेटर छोटा किससे, न्यूमरेटर से, और न्यूमरेटर क्या हुआ 10 जो बड़ा है किससे, 3 से। 12/5, 7/2 एक्सेट्रा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या रहेगा, प्रॉपर का अपोजिट। हाँ, न्यूमरेटर क्या था, छोटा था किससे, डिनोमिनेटर से, तो यहाँ क्या होगा, न्यूमरेटर अब बड़ा हो जाएगा, अभी छोटा था अभी बड़ा हो गया। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, न्यूमरेटर किससे बड़ा हो जाएगा, डिनोमिनेटर से। तो ये होगा एग्जांपल। देखा प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने क्या देखा कि यहाँ क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा है किससे, न्यूमरेटर से। तो इम्प्रॉपर में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर से। अगला टाइप क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या रहता है, दो चीजों का मिक्स रहता है। कैसे, एक होगा होल नंबर, और होल नंबर के साथ क्या जुड़ा रहेगा, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कौन सा जुड़ा रहेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। एग्जांपल 1/2। ये 1/2 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, और ये 1 क्या है, एक होल नंबर है। एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन, इन दोनों से मिलकर क्या बना, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको पढ़ेंगे कैसे, 1 होल 1/2, 1 होल 1/2। और एग्जांपल 2 होल 3/4, 2 होल 3/4, और 5 होल 1/3। अच्छा, अब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें फिर से अगर बदलना हुआ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो कैसे बदलेंगे, या इसको सॉल्व करके एक प्रॉपर फ्रैक्शन हम कैसे लाएंगे। एक फ्रैक्शन में इसे लाना है, इन मिक्स्ड फ्रैक्शंस को, तो क्या करना है हमें, क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर 2 है इसका मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 1 के साथ। क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, जो आंसर आएगा उसमें क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 1 होल 1/2 हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में, नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्या किया गया, 2 का 1 से मल्टीप्लाई, क्या आया 2, और ऊपर न्यूमरेटर को क्या किया, प्लस, तो 2 + 1। ये मल्टीप्लाई और एडिशन करने के बाद जो नंबर आया वो कहाँ रहेगा, न्यूमरेटर में, और ये डिनोमिनेटर अपनी जगह। तो 2 + 1 क्या हुआ, 3/2। ऐसे ही अगर यहाँ देखें तो क्या बताया मैंने, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, होल नंबर से, जो आंसर आएगा उसमें क्या प्लस करेंगे, न्यूमरेटर। 4 × 2 + 3 अपॉन में क्या रहेगा, यही डिनोमिनेटर 4। तो इसका आंसर हमने क्या देखा, मिक्स्ड फ्रैक्शन को एक नॉर्मल फ्रैक्शन में या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने का तरीका। ऐसे ही 5 होल 1/3 को क्या करेंगे, 3 × 5 = 15 + 1 16/3। तो ये हो गया फ्रैक्शंस के टाइप। मेन टाइप क्या थे, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो टाइप्स भी हो गया। तो आज हमने 5 कॉन्सेप्ट देखे। सबसे पहले क्या देखा, फ्रैक्शन क्या होता है, फिर उसमें नेमिंग कैसे होती है। तीसरा क्या था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हम एक नॉर्मल फ्रैक्शन को उसके इक्विवेलेंट में कैसे बदलते हैं, साथ ही साथ सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे बदलेंगे। उसके बाद हमने क्या देखा, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आज की क्लास में हमने 5 कॉन्सेप्ट पढ़े। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, बाकी के बचे हुए 5 कॉन्सेप्ट, जिसमें क्या होगा, सबसे पहले होगा कंपेयर करना कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। दूसरा एडिशन, एडिशन में भी 2 केस देखेंगे, ऐसे सब्ट्रैक्शन में भी 2 केस देखेंगे। फिर क्या आएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।